Massive success. India, the world TT champions. जश्न सिर्फ खबर का। GNN न्यूज सिर्फ खबर। आप सबका यहाँ बहुत सूरज निकलेगा। नमस्कार, जीएनएन न्यूज के इस खास पेशकश के साथ मैं हूं निमिषा और हमारे साथ हैं मारूफ रजा। तो आपको बताएं कि उत्तर भारत में सर्दी का सितम जारी है, लेकिन जिन राज्यों में 5 राज्यों में चुनावी बिगुल बज चुका है वहां चुनावी बयार काफी गर्म है और मतदान की तारीख नजदीक आने के साथ ही चुनावी सरगर्मियां काफी तेज होती जा रही हैं। तो चलिए चुनावी सफर की शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश से और आपको बताएं कि अगले आधे घंटे में हम उन्हीं राज्यों के ऊपर फोकस करेंगे जहां पर चुनाव हो रहे हैं। साथ में अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहां किस तरीके से जो चुनावी बयार है वो काफी गर्म हो रहा है, उस पर चर्चा करेंगे। और आपको बताना चाहेंगे कि इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं कांग्रेस के नेता हरीश मिश्र जी और उनके साथ में एक और जो बीजेपी की अगर हम बात करें तो वहां से हमारे साथ शामिल हो रहे हैं चौधरी राजे कसाना जी जो उत्तर प्रदेश बीजेपी से हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। और इन पूरे मुद्दे पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी मारूफ रजा भी रहेंगे स्टूडियो में। तो अगले आधे घंटे तक हम इन्हीं मुद्दों पर बातचीत करेंगे कि उत्तर प्रदेश में किस तरीके से जो चुनावी सरगर्मियां हैं काफी तेज हो गई हैं। और मारूफ जी, इस बार जो सबसे पहली बातचीत शुरू करेंगे वो जो नेताओं का है वो आरोप और प्रत्यारोपों की बात है, तो उन मुद्दों पर भी हम आगे बातचीत करेंगे। और तो चलिए इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। और गरीबों के हितों की बात करने वाले राहुल गांधी महोबा की रैली में दिगर मुद्दों के अलावा उमा भारती पर भी बोले, लेकिन उमा भारती पर बोलना शायद राहुल गांधी पर इतना भारी पड़ेगा, राहुल को ये पता नहीं था। आखिर सफाई देने के लिए कांग्रेस की दिगर नेताओं को भी सामने आना पड़ा। उत्तर प्रदेश में चुनावी सरगर्मियां पूरे उफान पर है। उत्तर प्रदेश के सत्ता पर काबिज होने के लिए कांग्रेस और बीजेपी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी, जिनके कंधों पर यूपी का मैदान मारने की बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है, तो विधानसभा चुनाव की कमान दिग्विजय सिंह ने भी संभाल रखी है। लेकिन चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, जुबानी जंग भी तेज होती जा रही है। राहुल गांधी ने महोबा की रैली में उमा भारती पर हमला बोला है। उमा पर मध्य प्रदेश से भगाए जाने का आरोप लगाया है। मध्य प्रदेश से उनकी एक नेता आई है बीजेपी, कहां थी ये? जब बुंदेलखंड रो रहा था कहां थी? कहां थी ये? जब हम आए आपके बीच में, जब आपके लिए हम लड़े, जब आपने हमें बताया सरकार बीएसपी की सरकार कुछ नहीं कर रही, हम आपके लोगों को प्रधानमंत्री के पास लेकर बुंदेलखंड पैकेज लाए, कहां थी ये? यहां तो नहीं दिखाई दे रही थी मुझे जब मैं घूम रहा था। अब चुनाव का समय हुआ, 15 दिन बचे हैं, आ गए।
मध्य प्रदेश से तो निकाल दिया था इनको। हाँ, जो भी उमा भारती ने राहुल के बयान पर अपने चिर परिचित अंदाज में जो जवाब दिया वो राहुल पर काफी भारी पड़ता नजर आ रहा है। मैं राहुल गांधी जी को याद दिलाना चाहूंगी कि उनकी मां रोम की हैं और वो भारत में स्वीकार कर ली गई हैं। तो इटली की सोनिया जी अगर भारत में स्वीकार कर ली गई हैं तो मैं तो मध्य प्रदेश की ही हूं। राहुल गांधी को अपनी मां की बैकग्राउंड याद रखनी पड़ेगी, तभी अपनी बुआ पर टिप्पणी करनी चाहिए। मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह की सत्ता को उखाड़ फेंकने वाली बीजेपी के तेज तर्रार नेता उमा भारती ने खाली राहुल गांधी भर को जवाब नहीं दिया, बल्कि उन्होंने दिग्विजय सिंह पर भी हमला बोला है और दिग्विजय सिंह को राहुल का राजनीतिक गुरु करार दिया है। दूसरा मुझे ये कहना है कि उनको एक बात और याद दिलाऊंगी कि मध्य प्रदेश में मैंने उनके गुरुदेव दिग्विजय सिंह को धूल चटाई थी और अब गुरु चेला दोनों उत्तर प्रदेश में मौजूद हैं। तो जो मध्य प्रदेश में गुरु चेले की टीम का हाल हुआ था वही हाल उत्तर प्रदेश में मैं जरूर करूंगी, क्योंकि उन्होंने बुंदेलखंड के पैकेज के नाम पे धोखा दिया है, उसमें लूटमार हुई है। हम पैकेज ढूंढ रहे हैं और वो पैकेज हमें कहीं मिल नहीं रहा है। बुंदेलखंड में किसान आत्महत्या कर रहे हैं और बुंदेलखंड के गरीब लोग अभी भी दिल्ली में मजदूरी कर रहे हैं। और वो जो ये बात कह रहे हैं कि उन्होंने बुंदेलखंड की गरीबी दूर की है, तो उसका एक ही सबूत हो सकता है कि यहाँ लोग मजदूरी के लिए आना बंद कर दें। भारत में सबसे ज्यादा अगर मजदूरी करने के लिए किसी क्षेत्र के लोग आते हैं तो बुंदेलखंड के आते हैं। मैं राहुल गांधी को कहूंगी कि वो मल्लाहों के घर में पकौड़ियां खाना बंद करें और मल्लाहों को अपने घर में सैंडविच खिलाना शुरू करें दिल्ली में बुला करके, तब उनको पूरी की पूरी हकीकत समझ में आएगी। बिहार और मध्य प्रदेश के चुनाव में उमा भारती कांग्रेस पर भारी पड़ी है, जिससे ऐसा लगता है कि कांग्रेस इस बार उमा भारती को पहले ही उलझाए रखना चाहती है। नरेंद्र त्रिपाठी के साथ कुमार शानू, GNN न्यूज। तो मारूफ जी, आरोप प्रत्यारोपों का जो दौर है, खास करके अगर हम बात करें यूपी में, तो व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। जिस तरीके से उमा भारती के तेवर दिखे, राहुल को जो उन्होंने जवाब दिया, कांग्रेस को भी भारी पड़ रहा है उनका ये जवाब। कांग्रेस को वाकई भारी पड़ा है, लेकिन मामला ये आ रहा है निमिषा कि लगता है कि दोनों पार्टियों के पास जो मुद्दों की जो है वो पूरा दिवालियापन है। मैं हरीश मिश्रा जी से पूछना चाहूंगा कि हरीश जी, राहुल बाबा को क्या हो गया कि जुबानी जंग में पड़ गए बजाय मुद्दों की बात करने के? राहुल जी राजा साहब जवानी जंग में कभी विश्वास ही नहीं रखते, ना कि उन्होंने कभी जवानी जंग किया। आज मौका ऐसा था जी कि आप लोग जैसे तमाम पत्रकारों ने उनसे प्रश्न किया कि उमा जी मध्य प्रदेश छोड़ के आई हैं और महोबा से चुनाव लड़ रही, महोबा विधानसभा से चुनाव लड़ रही हैं जी। तो उन्होंने कहा भाई वहां वो भूख हड़ताल कर रही थी शिवराज जी के खिलाफ और तमाम भाजपाइयों को, अडवाणी जी सहित तमाम नेताओं को उन्होंने गाली गलौज करके मध्य प्रदेश हथियाने के लिए बड़ी कोशिश किया उमा जी ने। जब वो उसमें कामयाब नहीं हुई तो उत्तर प्रदेश की राह उन्होंने पकड़ी। अब उमा भारती जी इससे पहले 6 तारीख को बाबरी मस्जिद और श्री राम जन्मभूमि, लेकिन कामयाबी ले पाई नहीं कि मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश क्यों आई। भारत का कोई भी नागरिक कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है, उस पर आपत्ति क्या है राहुल जी को? नहीं, राहुल जी को कोई आपत्ति नहीं, तो राहुल जी का स्वागत है। देखिए हमारे पास ये तर्क है ये कहने का, मैं कांग्रेस की राजनीति करता हूँ, राहुल जी कांग्रेस पार्टी की राजनीति करते हैं। हम उनके ऊपर ये तो आरोप लगा ही सकते हैं कि वो मध्य प्रदेश में सीएम की कुर्सी पर थी, तो फिर उनका आरोप भी बिल्कुल फिर जायज है कि वो आला कमान को अब कह रहे हैं कि वो तो रोम से आई है, इटली से आई है। जब उनको हिंदुस्तान ने बतौर बहू स्वीकार कर लिया तो भतीजे को अपनी बुआ को स्वीकार करने में क्या दिक्कत हो रही है? नहीं, ये तो गलत है। वो कुंवारी लड़की इटली से आए, चाहे लंदन से आए, चाहे अमेरिका से आए, उसकी शादी हुई हिंदुस्तान में बहू बन के आई है और बहुत हिंदुस्तान के सारे आदर्शों को सोनिया जी ने माना और बड़े बाखूबी से निभा भी रही हैं। जो हिंदुस्तान का कल्चर है उसको निभा रही है। और जहां तक रह गई बात आप उनकी उमा जी की कह रहे हो, उमा जी का भी स्वागत है। उत्तर प्रदेश में आई चुनाव लड़े, उनको कौन कह रहा कि चुनाव न लड़ सके? हाँ, वो मध्य प्रदेश की कदावर नेता थी, उनको शिवराज जी के साथ संघर्ष करना चाहिए। कि हम लोग चाहते थे कि शिवराज जी को हटा के उमा भारती जी को मध्य प्रदेश का सीएम बनाया जाए। मान लिया कि वो कद्दावर नेता, लेकिन आप ये मानने को तैयार नहीं कि वो राष्ट्रीय कद्दावर नेता। राजेश जी, मेरा आपसे सवाल ये है कि क्या वाकई जनाधार उमा जी का सिर्फ और सिर्फ मध्य प्रदेश तक महदूद है?
मैं एक बात कहना चाहूंगा भाई साहब, एक बात मानिए, जैसा अभी त्रिवेदी जी ने कहा है, मध्य प्रदेश में उन्होंने कुर्सी स्वयं छोड़ी जी, किसी के हटाने से नहीं हटी। और उमा भारती जी इस देश की निवासी हैं, इस देश में किसी कोने से कहीं भी जाके वो चुनाव लड़ सकती हैं। लेकिन जो ये कांग्रेस का जो आरोप है, कांग्रेस का आपके पास उत्तर प्रदेश में नेता नहीं है, इसलिए आप इंपोर्ट कर करके उत्तर प्रदेश में ला रहे हैं। नहीं, कांग्रेस में आपके पास, बीजेपी के पास उत्तर प्रदेश में आपके अपने नेता मौजूद नहीं है? लालजी टंडन मौजूद है, विनय कटियार है, आपके कलराज मिश्रा जी हैं, राजनाथ जी, बहुत सारे। क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि आप उनमें सीएम की छवि देख रहे हैं? देखिए, सीएम की छवि देखना ना देखना अभी ये पार्टी का काम है जी। और एक बात देखिए, जहां भी होता है एक परिवार है जी, संगठन है, और संगठन में यदि वो हमारे राष्ट्र में यदि कहीं भी नेतृत्व कर रही हैं, तो क्या ऐसा कोई है? राहुल जी क्यों भाग रहे हैं पूरे देश में? क्या वो पीएम है जी या सीएम है? रोज बातों से एक दूसरे को लांछन कर रहे हैं, किसी दलित के वहां चाय पी ली या खाना खा लिया, इससे कभी भी कोई नहीं होता। हरीश मिश्रा जी, यदि आदमी को आप सैंडविच क्यों निकलवा रहे हैं? राहुल जी को बोलिए कि आप वहां जाकर के आप खाना खा रहे हैं, तो आप जैसा कि उमा जी ने कहा कि अपना सैंडविच भी उनको खिलाए, क्या कर रहे हैं आप लोग ऐसा? शायद उमा जी को इस चीज का पता नहीं है कि 10 जनपद में सैंडविच और खाना सोनिया गांधी जी और राहुल जी देश के तमाम नागरिकों के साथ समय समय पर शेयर करते हैं और करते रहेंगे। और मीडिया के तमाम लोग साक्षी बनते हैं कि सोनिया जी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी दफ्तर में 10 जनपद के अंदर हिंदुस्तान के आए तमाम नागरिकों के साथ हमेशा खाना खाती है और हमेशा उनके साथ बातचीत करती है, शेयर करती है। राहुल जी उसमें अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। जो भी नेता है वो चाय भी पिलाता है, पानी भी पिलाता है और सैंडविच भी खिलाता है। जहां जिसके पास सत्तू होता है वो सत्तू भी खिलाता है। फिलहाल देखते हैं कि अभी तक इस पूरी जबानी जंग में कांग्रेस के जो दूसरे नेता हैं, खास करके राशिद अलवी, जब भी कोई बात आती है तो निकल के सामने आते हैं। आज भी उन्होंने इस पूरी बुआ और भतीजे की जंग में अपनी बात कही। जरा देखते हैं कि राशिद अलवी क्या कह रहे हैं। बिल्कुल, आप उमा भारती जी, मुझे तकलीफ के साथ कहना पड़ रहा है कि उन्हें मध्य प्रदेश के लोगों ने ही कबूल करने से इनकार कर दिया और मध्य प्रदेश से उन्हें जाना पड़ा, छोड़ के जाना पड़ा। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश की राजनीति से बाहर आ गई। और ये मैं समझने से कासिर हूं, मेरी समझ में ये बात नहीं आती कि अगर मध्य प्रदेश के लोगों ने उन्हें कबूल करने से इनकार कर दिया तो उन्होंने ये कैसे समझ लिया कि उत्तर प्रदेश के लोग उन्हें कबूल कर लेंगे। उत्तर प्रदेश के लोग उन्हें क्यों कबूल करेंगे? ऐसा महसूस होता है कि भारतीय जनता पार्टी के पास उत्तर प्रदेश के अंदर ना एमएलएस के उम्मीदवार हैं और ना लीडरशिप मौजूद है जो भारतीय जनता पार्टी को लीड कर सके। तो चुनावी जंग की अगर हम बात करें, चुनाव में अक्सर ऐसा होता है, आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं। व्यक्तिगत तौर पर भी जिस तरीके से राहुल गांधी और उमा भारती को लेकर कांग्रेस के और नेताओं को सफाई देनी पड़ रही है। और मारूफ जी, आपने सुना कि राशिद अलवी ने साफ तौर पर कहा कि बीजेपी ने अगर बात करें मध्य प्रदेश की जनता की तो उन्होंने नकार दिया था उमा भारती को, तो अब उन्हें उत्तर प्रदेश में अपने आप को मजबूत करना पड़ रहा है। हमारे साथ बीजेपी के नेता हैं राजे कसाना जी, उनसे समझने की कोशिश करते हैं। क्या आपको लगता है कि इस तरीके के आरोप लग रहे हैं उमा भारती पर कि उनको मध्य प्रदेश में जगह नहीं मिली तो उत्तर प्रदेश में उन्हें जगह तलाशने की जरूरत है? क्या आपको लगता है कि उमा भारती पार्टी को कितना फायदा दे जाएंगे उत्तर प्रदेश की अगर बात करें? और क्या उमा भारती को अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश आने की जरूरत होगी? स्वीकार करना या न करने की बात तो सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि मध्य प्रदेश में भी उनका आपने त्याग देखा होगा, सभी पत्रकार बंधुओं को और चैनल को मालूम है। और जहां तक उत्तर प्रदेश की बात है, उत्तर प्रदेश में उमा भारती जी हैं और रहेंगी, और देश के किसी भी कोने में यदि जरूरत पड़ेगी तो भेजा जाएगा। हमारे राष्ट्रीय नेता हैं और उनसे ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, अभी आके आपने सफाई दी अलवी जी ने जी। और जो सफाई देने का काम करते हैं वो हमेशा सफाई देंगे। कांग्रेस में और कुछ नहीं है, एक दूसरे को छीटाकशी करना, एक दूसरे को करना। राहुल को आपने बिहार में देखा होगा जी, और उस तरह ही आप देखना कि उत्तर प्रदेश में क्या होगा। कि और राहुल जी ऐसे होने जा रहा जो बिहार में हुआ था राहुल जी के रोड शो के बाद? नहीं जी, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का परिणाम बहुत अच्छा होगा।
बहुत अच्छा होगा। मैं फिर